नमस्कार एंड वेलकम टू सनरोही क्लासेस। मैं हूं संदीप चौधरी। तो आज इस वीडियो में सभी हिंदी नामों को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं उसे अच्छे तरीके से समझते हुए सीखेंगे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले फर्स्ट पार्ट में मैंने हिंदी स्वर और व्यंजन को अच्छे तरीके से पढ़ाया है। यदि आपको स्वर और व्यंजन पता नहीं है तो यह वीडियो आपको समझने में थोड़ा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले स्वर और बाराखड़ी क्या होता है तथा उसका इंग्लिश लेटर क्या क्या होता है ये सभी आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। तभी आप इस वीडियो को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले इस पेज पे जितने भी वर्ड दिया गया है इसका ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। जैसे इंग्लिश में लेटर क्या होता है, हिंदी में वर्ड, वर्ड शब्द, सेंटेंस वाक्य, वोवेल्स स्वर, कॉन्सोनेंट व्यंजन। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था, इस चैनल पे आपको पढ़ाया कम और समझाया ज़्यादा जाएगा। इसीलिए अगर आप अच्छे तरीके से सभी हिंदी नामों को इंग्लिश में लिखना चाहते हैं, ये जितने भी इस पे आपको वर्ड दिख रहा है इन सभी का ज्ञान होना चाहिए। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। जैसे इंग्लिश में लेटर क्या होता है और वर्न क्या होता है, कितने भी बच्चों को ये सब पता ही नहीं होता, लेकिन ये बहुत ही इजी है। हम डेली लाइफ में इसको पढ़ते रहते हैं लेकिन हमें सही तरीके से पता नहीं है कि लेटर क्या होता है, वन क्या होता है। लेटर देखिए, जो इंग्लिश में ABCD होता है ना, एक ए से लेकर जेड तक मतलब 26 होता है, वो सभी लेटर बोलते हैं। जैसे ABCDEFGHI और इसी तरह पूरा। इसी लेटर को हिंदी में वर्ण बोलते हैं, यानी के, ख, च, अ, कुछ भी। मतलब वर्ड में क्या होता है, स्वर एंड व्यंजन जो भी मैंने आपको बताया, अ से लेकर अह तक और क से लेकर ज्ञ तक, ये सभी वर्ण होते हैं। इन्हीं को सभी को जोड़कर बोला जाता है हिंदी वर्णमाला। और इंग्लिश में जितने भी लेटर्स होते हैं सभी को जोड़कर बोला जाता है अल्फाबेट्स। उसी तरह आप देख सकते हैं कि वर्ड क्या होता है, यानी इंग्लिश में वर्ड और हिंदी में शब्द। तो देखिए कितने बच्चों को ये भी पता नहीं होता, ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, ये हमें आना ही चाहिए। तो वर्ड क्या होता है, वर्ड कुछ नहीं, बस ये जितने भी लेटर आपको इंग्लिश में दिख रहा है ना, इसी को जोड़कर बनाया जाता है वर्ड। जैसे CAT, कैट। आप यहाँ देख सकते हैं कि इसके अंदर कितने लेटर है, 3 लेटर है, CAT, यानी 1 2 3, 3 लेटर्स क्या बना है, कैट। और कैट क्या है, एक वर्ड है। ठीक है। इसी को हिंदी में हम क्या बोलेंगे, शब्द बोलेंगे। तो शब्द में कुछ भी आप ले सकते हैं। जैसे कमल, कमल क्या है, ये शब्द है। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 व्यंजन लिया गया है, हालांकि इसके अंदर स्वर भी होता है। देख सकते हैं राम, राम क्या है, ये शब्द है। कैट हो गया, DOG डॉग, RAT रैट, सभी 3 लेटर के हैं। आप 4 5 लेटर का भी बना सकते हो, कुछ भी। ये सभी वर्ड्स होते हैं। सेंटेंस क्या होता है, हिंदी नामों को इंग्लिश में लिखने के लिए सेंटेंस की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर सच में आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो सेंटेंस का तो ज्ञान होना चाहिए। इंग्लिश में सेंटेंस और हिंदी में इसको वाक्य बोलते हैं। तो कितने बच्चों को ये भी नहीं पता होता है। अगर ये आपको नहीं पता है तो आपको समझना है। देखिए जैसे जितने भी वर्ड्स हैं ना, इसी को जोड़कर यहाँ पर सेंटेंस बनाया जाता है। जैसे दिस इज माई डॉग। तो आप देख सकते हैं दिस से लेकर अ डॉग तक इसमें कितने वर्ड है, 4, 1 2 3 4। ये 4 वर्ड है, ये सभी से मिलकर क्या बना है, ये एक सेंटेंस बना है। ठीक है। एक और सेंटेंस आप देख सकते हैं, दैट इज माई कैट, दैट इज माई कैट। इसी तरह इसको हिंदी में आप लिख सकते हो, यह मेरी
बिल्ली है, यह मेरी बिल्ली है, ये क्या है, ये वाक्य है। वह मेरा कुत्ता है। तो इस हिसाब आप देख सकते हैं कि लेटर क्या होता है, वर्ड क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है। इसको आप इंग्लिश में बोलते हैं, इसी चीज को हिंदी में वर्ण, शब्द, वाक्य, ये आप तीनों को इसकी समझ हो गया होगा। अच्छी बात है। आने वाले जितने वीडियोस हैं जिस पे आपको मैं हिंदी टू इंग्लिश सिखाऊंगा, ये सब बहुत काम आने वाला है, तो अभी सीख लो, अच्छी बात है। अब आगे हम देखते हैं वोवल्स। वोवल्स क्या होता है, इंग्लिश में वोवल्स बोलते हैं और हिंदी में स्वर बोलते हैं। ठीक है, जैसे देखो इंग्लिश में क्या होता है, ए, ई, आई, ओ, यू। हालांकि पिछली वीडियो आप अगर सही से देखते हुए आ रहे हैं तो उन सभी में मैंने वोवल्स के बारे में बताया है। स्वर क्या होता है, अ से लेकर, अ से लेकर अ तक, ये सभी क्या होता है, स्वर होता है। अ, आ, ई उ ए ओ औ, अंग, अ, ये सभी क्या है, स्वर है। उसी तरह इंग्लिश में कॉन्सोनेंट क्या होता है, देखिए 26 लेटर्स होते हैं, सभी मिलकर अल्फाबेट्स जो होते हैं 26 होते हैं। उसके अंदर आप देख सकते हैं कि 5 तो वोवल्स हो गए, जितने जो बच गए यानी 21 जो बच गए, जैसे बी, सी, डी, ई तो नहीं, ई तो इसमें वॉल्स में आ गया, एफ, जी, एच, आई भी नहीं आएगा, जे के एल, ये सभी क्या है, कॉन्सोनेंट है। उसी तरह हिंदी का व्यंजन क्या है, तो आप देख सकते हैं क, ख, म, च, प, य, ये सभी क्या है, व्यंजन है, यानी कॉन्सोनेंट है। तो ये सभी हिंदी के हैं, ये इंग्लिश के हैं। तो मैं आशा करता हूं कि ये सभी आपको समझ में आया होगा। हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं कुछ यहाँ पर शब्द लिखूंगा। उसमें क्या होता है कि जो भी शब्द होते हैं यानी जो भी वर्ड्स होते हैं ना, वो वोवल्स और कॉन्सोनेंट को जोड़ कर बनाया जाता है। यानी हिंदी में स्वर और व्यंजन मिलकर ही शब्द बनाए जाते हैं। बिना स्वर और व्यंजन मिलाए आप शब्द नहीं बना सकते। मतलब यह है कि सिर्फ स्वर स्वर और सिर्फ व्यंजन व्यंजन से आप वर्ड्स को नहीं बना सकते। कोई भी वर्ड लिखो, छोटा लिखो, बड़ा लिखो, फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसके अंदर स्वर आता ही आता है। आप देख सकते हैं, जैसे हिंदी में मैं कुछ भी शब्द लिखता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ राम, आप देख सकते हो कि इसमें जो आ आया है, ये क्या है, स्वर है। ठीक है। आप ये कह सकते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है रमन, इसमें तो आप कहोगे कि इसके अंदर स्वर नहीं है, लेकिन इसके अंदर भी स्वर होता है। र में भी अ होता है, जैसे आप देख सकते हैं ये जो र है, ये बना है रे प्लस अ से, तो बराबर ये क्या हो गया, र हो गया है। क्योंकि ये जो रे है ना, यही व्यंजन होता है और अ स्वर होता है, दोनों मिलकर ये र बना है। ऐसे नॉर्मल भाषा में हम र र बोल देते हैं, र क म च, ये सभी में अ आ रहा है। लेकिन अगर व्यंजन का जो हम उच्चारण करेंगे, सही उच्चारण क्या होगा, के। लेकिन ये जब शब्द में हम जोड़ते हैं ना, तो इसको हम क बोलते हैं पूरा। तो ये इसीलिए इसके अंदर भी स्वर है। उसी तरह से आप देख सकते हैं अंग्रेजी वर्ड कोई से भी आप ले लो, तो सभी में आपको वोवल्स और कॉन्सोनेंट दोनों मिलेंगे। आप सिर्फ कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट से नहीं बना सकते, आप सिर्फ वोवल्स वोवल्स से नहीं बना सकते। जैसे कैट हो गया, डॉग हो गया, डी ओ जी डॉग, आप देख सकते हो ओ क्या है, वोवल है। डी है कॉन्सोनेंट, ओ है वोवल। डॉग ले लो, आप कोई सा भी वर्ड ले लो। जैसे यहाँ पे मैं एक वर्ड लिखा हूँ होम, आप देख सकते हो कि ओ क्या है, वोवल्स है, ई क्या है, वोवल्स है, एच और एम कॉन्सोनेंट है। मतलब बिना कॉन्सोनेंट और वोवल मिक्स किए आपका वर्ड नहीं बन सकता है। तो जब, और हमें ऑलरेडी पता है कि जितने भी नाम होते हैं वो क्या होते हैं, शब्द होते हैं। क्या होते हैं, और शब्द होते हैं। और शब्दों को किससे जोड़कर बनाया जाता है, स्वर और व्यंजन का। तो इसलिए जब भी हम अगर कोई भी शब्द को ट्रांसलेट करने जा रहे हैं, तो हमें स्वर और व्यंजन का पता होना चाहिए, तभी हम अच्छे तरीके से कर पाएंगे। एक तो होता है कि भैया नाम लिख लिख के रट लो, और एक होता है कि नहीं, कोई सा भी नाम दे दो, कोई से भी वर्ड दे दो, हम उसको अच्छे तरीके से ट्रांसलेट कर लेंगे। उसको हिंदी में जो लिखा है उसको हम इंग्लिश में कर लेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि जितने भी लेटर्स,
वर्ड, सेंटेंस, वोवेल्स, कॉन्सोनेंट और हिंदी शब्द, अंग्रेजी शब्द जो मैंने अभी पढ़ाया है, ये सभी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया है। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट में अपने डाउट लिखकर पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। इस पेज पर हम बिना मात्रा वाले जितने भी हिंदी नाम हैं उन सभी को इंग्लिश में करना सीखेंगे। पहला यहाँ पे देख सकते हैं अमर। अमर का देखिए अमर। अमर का इंग्लिश होता है AMAR, अमर। उसी तरह देख सकते हैं कि अजय, अजय अजय, अजय का इंग्लिश होता है AJAY, अजय। कमल, ये बिना इसमें कोई मात्रा नहीं है, आप देख सकते हैं KAMAL, कमल। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये कमल, जैसे कि पीछे मैंने आपको बताया, के से क, M से म और L से ल। तो क्या बताइए, क्या इस तरह से हो सकता है KMAL, कमल, कमल ये हो सकता है? नहीं, ये गलत है, इस तरह से नहीं होगा। इसके अंदर हम ए भी लगाते, तो हमें पता होना चाहिए कि कहाँ पर ए लगेगा, कहाँ पर नहीं लगेगा। अगर इसका अच्छे तरीके से ज्ञान हो जाएगा तो हम काफ़ी अच्छे तरीके से इसको बिना गलती किए हुए इसको हम इंग्लिश में लिख सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि ये व्यंजन क है, क में कोई भी मात्रा नहीं लगा है तो हम यहाँ पर ए लगा देंगे। यहाँ देखिए ये भी व्यंजन म है, इसमें भी कोई मात्रा नहीं है तो हम यहाँ पर ए लगा देंगे। लेकिन लास्ट वाले में हम ए नहीं लगाएंगे। अगर लास्ट वाले में ए लगा देंगे तो बन जाएगा कमाला, तो कमाला नहीं करना, हमें कमल करना है। तो इस तरह से हमें लास्ट वाले व्यंजन में अगर कोई भी मात्रा नहीं है तो हम उसको इसी तरह से छोड़ देंगे। आप देख सकते हैं KAMAL, कमल। उसी तरह से आप देख सकते हैं कि ये पवन लिखा हुआ है, तो हमने क्या किया कि पी से तो प हो गया, फिर इसमें हमने ए लगाया, क्यों ए लगाया, क्योंकि इसमें कोई भी मात्रा नहीं है और ऊपर से ये व्यंजन है। पी क्या है? व्यंजन है। उसी तरह हम यहाँ पे लिखेंगे डब्ल्यू से व, इसमें भी कोई मात्रा नहीं है तो हम ए लगा देंगे। और एन से न, न भी व्यंजन है लेकिन हम इसमें ए नहीं लगाएंगे क्योंकि ये लास्ट में आ रहा है, तो हो गया ये पवन हो गया। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि कुछ अभ्यास करने के लिए यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, नाम दिए गए हैं। वीडियो को रोककर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख अटल लिखा है तो ए से अ हो गया, इसके अंदर ए नहीं लगाना, ये ध्यान रखना आप, क्योंकि ए क्या है? एक तरह से स्वर है, तो इसमें आपको डबल ए नहीं करना। तो ए से अ हो गया। अब देखिए टी से ट हो गया और यहाँ पर क्या करेंगे? ए लगाएंगे। अब ए क्यों लगाएंगे? क्योंकि टी क्या है? व्यंजन है और इसमें कोई मात्रा भी नहीं है, तो ए लगा दिया और एल से ला, तो ये बन गया अटल। लास्ट में भी व्यंजन, इसमें ए नहीं है, ये ध्यान रखना कि लास्ट में कभी भी ए नहीं आएगा। अगर कोई मात्रा नहीं है तो उसमें ए नहीं आएगा, वैसे ही हम लिख देंगे अटल। ठीक है, तो मतलब इस वीडियो में आपको यही समझना है कि कहाँ पर ए लगाना है, कहाँ पर ए नहीं लगाना है। कोई भी व्यंजन है, अगर उसके साथ कोई मात्रा नहीं है तो आप वहाँ पर ए लगाओगे और लास्ट में ए नहीं लगाओगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि वीडियो काफ़ी लंबे हो रहा है, तो मैं यहीं तक इस वीडियो को रखता हूँ। आने वाले वीडियोज में अगला पार्ट हम करेंगे। वीडियो समाप्त करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि हम जो भी मेहनत कर रहे हैं उसका एक अच्छा फीडबैक मिल सके। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।